अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अबू उमैर। भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर, डेमोक्रेटिकल कंट्री के अंदर जो इतना बड़ा मुल्क है, कभी न कभी यानी हर साल कहीं न कहीं या केंद्र के चुनाव हों या राज्यों के चुनाव हों, हर साल चुनाव होते रहते हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हों, प्रधानी के चुनाव हों, ज़िला पंचायत के चुनाव हों या नगर निगम के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों या केंद्र के चुनाव हों, हर साल कोई न कोई चुनाव होता रहता है, जिसकी वजह से सियासी सरगर्मियां बढ़ी रहती हैं, एक पारा चढ़ा रहता है। नेताओं के अंदर भी काफ़ी गर्मी देखने को मिलती है, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर उतारू हो जाते हैं। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव का हुआ और उसका रिजल्ट भी आया, जो 2025 के आखिर में चुनाव हुआ था। उसके बाद अभी लेटेस्ट एक चुनाव हुआ जिसका रिज़ल्ट भी आ चुका है 2026 के स्टार्टिंग में, यानी महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव। इन दो चुनावों के बाद सियासी गलियारों में एक हलचल मची हुई है। एक 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 ऐसे नेता को लेकर, एक ऐसी पार्टी को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, जो बच्चा बच्चा उनको जानता है, उस पार्टी को जानता है, उस लीडर को जानता है, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से वो चुन कर आ रहे हैं और आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे वरसे से उनके वालिद मोहतरम जीत कर आते थे, उसके बाद वो जीत कर आ रहे हैं। हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिहार के अंदर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ, ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के बाद वो भारत जैसे एक डेमोक्रेटिकल कंट्री के अंदर जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बनती हैं, जो भाजपा को कम्युनल बताती हैं और पूरे देश को मालूम है कि कौन सी पार्टी कम्युनल है, कौन सेकुलर है और कौन तथाकथित सेकुलर हैं, किसको सिर्फ वोट चाहिए सेकुलरिज्म के नाम पर और कौन सेकुलरिज्म को ताक पर रखकर अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के अंदर एक अच्छा रिज़ल्ट, एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में हिस्सा ली थी। जैसी उम्मीद थी AIMIM के लीडरों को, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने के बाद आज उनके मनोबल काफ़ी बढ़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो अभी झांकी है, यूपी अभी बाकी है। यानी महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में 125 से ज़ायद कारपोरेटरों को जीतने के बाद AIMIM पार्टी और उसके लीडर फूले नहीं समा रहे हैं और वो यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल मलाई खाएगा, क्योंकि अब्दुल ने दरी बहुत ज़्यादा दिनों तक बिछाई। अब वो वक्त गया, अब वो वक्त लद गया कि अब्दुल दरी बिछाएगा। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल फ्री का वोट नहीं देगा। अब अब्दुल वोट देगा तो हिस्सेदारी की बात करेगा, अब अब्दुल वोट देगा तो वो सवाल करेगा कि हमें क्या मिला, हमने आपको वोट दिया था 12 में भी, हमने आपको 17 में भी दिया था, आप नहीं जीत सके, हमने आपको 19 में भी वोट दिया, हमने आपको 22 में भी वोट दिया, आप नहीं जीत सके। अब हिस्सेदारी की बात होगी। सियासी गलियारों में हलचल के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर और सांसद तक ये स्टेटमेंट देने लगे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से हिस्सेदारी की बात होगी, गठबंधन की बात होगी। अगर वो हमारे साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन को हराने के लिए, तो हम उनका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़े बड़े नेता स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता शिवपाल यादव ने स्टेटमेंट दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सत्ता में जो आती है, बनी रहती है, वो अपने दम पर आती है। हालांकि उनका बयान कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि उनके बयान से ऐसा साबित हो रहा था कि समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में, वर्तमान समय में भी सत्ता में बनी हुई है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी 17 के बाद से सत्ता में अभी वापसी नहीं कर पाई है। हालांकि ज़ोर आजमाई बहुत कर रही है, एड़ी से चोटी का अपना पूरा जान लगा दे रही है, उसके बावजूद सत्ता में अभी उसकी वापसी
मुमकिन नहीं लग रही है। 2022 में तो वो 147 विधायकों के साथ अब बहुत दूर थे और एनडीए गठबंधन 255 सीटों के साथ बहुमत के साथ वापसी कर रहा था। 403 विधानसभा की सीट की विधानसभा 403 विधानसभा के चुनाव में अगर 203 सीट आपको मिल रही है तो आप बहुमत के साथ सत्ता में बने रहेंगे। मगर एनडीए गठबंधन के पास अभी भी 255 सीट है। हालांकि अखिलेश यादव अभी भी ट्विटर पर ट्वीट खेल रहे हैं, यानी शेर शायरी कर रहे हैं, और वो ये लिख रहे हैं कि 27 सांसद 27 में हमारी वापसी कराएंगे। और मीडिया ने जब अखिलेश यादव से भी पूछा ओवैसी को लेकर तो उन्होंने कहा कि आप एजेंडे के साथ हमारे सामने मत आया कीजिए। हमें मालूम है कि आपको कौन पैसा देता है, हमें मालूम है कि आप लोग कहां से आए हैं। अब आते हैं फैक्ट पर, बात करते हैं 2022 में एनडीए गठबंधन को जो परसेंट मिला था वोट, जो सीट मिली थी वो 255 सीट थी और 41 पॉइंट कुछ % वोट हासिल हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 32 पॉइंट कुछ % वोट मिला था, जो 2,95,00,000 वोट हो रहा है वही। और एनडीए गठबंधन का वोट 3,80,00,000 के आसपास था। और बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी, जिनके पास अपना वोट मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा है 20 से 22% वोट, मगर वो अभी चुनाव में सीरियस नहीं हो रही हैं। अब वो इसकी हकीकत वही जानती होंगी कि उनको कुछ दबाव है या उनको किसी चीज़ का डर है। वो अकेले चुनाव लड़कर, और अभी भी उनका स्टेटमेंट यही आ रहा है कि आने वाले 2027 चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2022 में भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर 13% के आसपास वोट हासिल किया था, यानी 1 करोड़ और से ज़्यादा वोट हासिल अकेले कर ली थी मायावती ने। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनके साथ एक मजबूत गठबंधन बनता है, असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन उनके गठबंधन में शामिल होते हैं और एक और नई पार्टी और एक नया चेहरा जो सुर्खियों में है, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, वो भी अगर गठबंधन में शामिल होते हैं, हमारे मिल्ली कायदीन, हमारे सियासी कायदीन अगर बैठकर मायावती से बात करते हैं और ऐसा कुछ गठबंधन बनाते हैं, तो एनडीए गठबंधन को मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में ही उखाड़ फेंकने का अगर किसी के अंदर मादा है तो वो बहन कुमारी मायावती के अंदर है, क्योंकि उनका अपना वोट 20 से 22% है, मुसलमानों का 20% वोट है। इन वोटों को मिलाकर एक बार सत्ता में वापसी हो सकती है। बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंक सकते हैं। बीजेपी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन को सीरियस नहीं ले रही है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है। सियासी गलियारों में भी ऐसी बात हो रही है। हालांकि ये बात ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी के लोग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरों पर कोई केस बुक नहीं हो रहा है। उनके एक सीनियर लीडर मोहम्मद आज़म खान जो मुस्लिम थे, उनके ऊपर कई एक केस बुक हुए, क्योंकि वो मंत्री थे सरकार में और मंत्री थे तो उनके ऊपर बहुत सारे केस बुक हुए और वो जेल में भी आज कैद हैं, उनके बेटे भी जेल में हैं। मगर वहीं पर अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी से 2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनके ऊपर एक भी केस नहीं है, उनके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं लिखे गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है और लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को हमें हराने की ताकत नहीं है, इनको ऐसे ही चुनाव लड़ने देना चाहिए और इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसना चाहिए। इसी वजह से इनके ऊपर कभी कोई रेड नहीं पड़ती है, कभी सीबीआई नहीं जाती है, कभी कोई आईबी कोई भी जांच नहीं जाती है। ये आज़ाद हैं और जब मन चलता है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मगर एनडीए गठबंधन जानता है कि ये सत्ता से भी बहुत दूर हैं, क्योंकि 255 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी, इनको 147, और मुसलमानों का जब पूरा 90% के आसपास वोट मिला था तब इनको 32% वोट मिला था। तो अब मुसलमान तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाने वाला है। मुसलमानों का वोट जो इन्हें मिला था वो और डाउन होने वाला है और घटने वाला है। जो इनका बेस वोट है यादवों का 7%, वो इन्हें 7% पूरा नहीं मिल पा रहा है। 2022 में इनको
3.4% के आसपास यादवों का वोट मिला था। तो इससे ये अभी भी बहुत दूर रहने वाले हैं। वो अलग बात है कि मुंगेरी लाल के अभी हसीन सपने हैं, वो देख रहे हैं बार बार। मगर याद रखिए, मुसलमानों का भी अब ये कहना है और सियासी गलियारों में ये हलचल है कि अब एमआईएम के बड़े बड़े लीडर जो टीवी डिबेट पर बैठ कर ये लगातार कंटिन्यू बोल रहे हैं कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल को हिस्सेदारी चाहिए, अब मलाई अब्दुल भी खाएगा, अब सिर्फ मलाई अब्दुल खिलाएगा नहीं। बड़े इन नेशनल लेवल के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर असदुद्दीन ओवैसी के ये कह रहे हैं कि वो वक्त गया कि हमने तुमको वोट दिया, अब वक्त आ गया है कि हम अपनों को वोट देंगे। तो मुसलमानों को लुभाने की ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं बिहार और महाराष्ट्र के रिज़ल्ट ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इसमें कामयाब साबित हो रहे हैं। अब समाजवादी गठबंधन को और मायावती को और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े लीडरों को ये सोचना पड़ेगा कि 2027 में कैसा फैसला लिया जाए जिससे सत्ता में एक बार ज़बरदस्त वापसी हो सके, वरना ऐसे ही सत्ता से दूर बने रह जाएंगे। धन्यवाद।